गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने चैप्टर 6 का कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स का पेज 1 किया था। आज हम उसका पेज 2 एंड पेज 3 करेंगे। तो लास्ट में आपको बता रही थी कि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। जो समुद्र के पास वाला एरिया होता है उसको हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं, और उसके आसपास के जितना भी एरिया है उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। उसका डिस्टेंस कितने किलोमीटर में है वो ये सब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, और हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था: गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। गुजरात कोस्ट और कोंकण कोस्ट ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट की कुछ डिटेल्स। A large number of lagoons are found here which run parallel to the coast in southern part of Kerala. अब लेगून्स क्या होते हैं? यहाँ जब कोंकण कोस्ट की बात कर रहे हैं कि लेगून्स क्या होते हैं। लेगून्स वो हैं जो नदी जैसे बह रही है, और नदी के बहते बहते बीच में कोई बड़ा पत्थर या कोई अवरोध ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से उसका थोड़ा पानी निकल के दूसरी जगह एक रूप ले लेता है तालाब का, और वो तालाब को हम लेगून्स के नाम से जानते हैं। इसका पानी कैसा होता है? खारा होता है, क्योंकि रोज़ नया पानी इसमें नहीं बढ़ता है, इसलिए खारा होता है, और इसको हम लेक्स और पॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बैक वाटर्स एंड आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय कैनल्स। इनको हम बैक वाटर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये एक दूसरे से कैनल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। अब ये जो पॉन्ड्स और वगैरह हैं, कभी कभी हम एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए भी, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। अब हम बढ़ रहे हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पोर्ट है, वो क्या है? कोची। मैंने आपको बताया था कि जहाँ हवाई जहाज़ रुकता है वहाँ उसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं, और जो शिप्स वगैरह होते हैं हमारे वो जहाँ रुकते हैं उनको हम बोलते हैं सी पोर्ट। ठीक है, और कोची जो है मालाबार कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। दिस कोस्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश पाई जाती है किस टाइम में? मानसून के टाइम में, जो अभी आपके यूपी में भी चल रहा है मानसून का टाइमिंग। तो वही मानसून के टाइमिंग में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वो समुद्र के पास का एरिया है, और समुद्र के पास वाले एरिया में काफ़ी भारी बारिश पाई जाती है। द क्लाइमेट हेयर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड ऑल ओवर द ईयर, ऑल द ईयर राउंड। यहाँ पर गर्म और उमस का मौसम हमेशा रहता है। टोबैको, बनाना, राइस, शुगर केन, क्लोवर, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स आर चीफली ग्रोन हेयर। यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? तंबाकू, केला, चावल, गन्ना, लौंग, कॉफ़ी और काजू और मूंगफली। कोकोनट ट्रीज कैन बी सीन ऑल अलोंग द मालाबार कोस्ट। पूरे मालाबार कोस्ट पे आपको कोकोनट ट्री देखने को मिल जाएंगे। और फिशिंग यहाँ का इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। यहाँ के लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं वो करते हैं फिशिंग का। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन of about 120 km in width lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. It stretches from West Bengal in the north to Tamil Nadu in the south. अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो एरिया है वो है आपका 120 किलोमीटर चौड़ाई में पूरा। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? ईस्टर्न घाट से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, जो लास्ट में मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू द तमिलनाडु। ऊपर की साइड वेस्ट बंगाल है, वैसे ईस्ट में पड़ता है इंडिया के वेस्ट बंगाल, तो हम नॉर्थ साइड हेडेड होता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉर्थ साइड। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ से लेकर नीचे तमिलनाडु तक वह फैला हुआ है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, नदर्न एंड सदर्न। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नदर्न एंड सदर्न। द नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको हम नदर्न सिरकार्स के नाम से जानते हैं, और जो सदर्न पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। मैनी रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्रॉम लार्ज डेल्टास विच मेक द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फर्टाइल। अब आपको पता है कि ज़मीन उपजाऊ तब होगी जब वहाँ पानी की मात्रा पूरी होगी, और इस एरिया में इतनी सारी नदियाँ जो हमारी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इस एरिया को फर्टाइल बनाते हैं। द लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया
अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो नदियों से कट के छोटे छोटे पॉन्ड्स और लेक्स बन जाते हैं उनको हम लेगून्स के नाम से जानते हैं। वैसे ही लेगून जो सबसे बड़ी है उसका नाम है चिल्का लेक। ये कहाँ पे पड़ती है आपकी? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ती है। चेन्नई और विशाखापट्टनम यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट हार्बर हैं अलोंग द कोस्ट। जैसे मैंने आपको अभी बताया था मालाबार कोस्ट में कोची था, और इस वाले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपका है चेन्नई और विशाखापट्टनम। द ब्यूटीफुल मरीना बीच इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ चेन्नई। चेन्नई में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मरीना बीच। द वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट मीट एट कन्याकुमारी। वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। स्टेट्स अलोंग द कोस्टल प्लेन्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं आपके, ये सारे किस में पड़ते हैं? वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे, दोनों पे पड़ते हैं। अब यहाँ के लोगों का रहन सहन। पीपल ऑफ कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स बीइंग वेरी फर्टाइल विद प्लेजेंट क्लाइमेट सपोर्ट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहता है, ज़मीन बहुत उपजाऊ है, फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और कोस्टल प्लेन्स के ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के जो लोग हैं वो तो फार्मिंग ज़्यादा करते हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के जो लोग हैं वो फिशिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है। पीपल आर नोन फॉर देयर स्किल्स इन मेकिंग हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट आपको पता है हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। कॉयर और शेल्स की यूज़ करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो आपकी कोस्टल प्लेन्स में फेमस हैं। अब यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है? Sorry. The two coastal plains cover some part of the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये जितने भी स्टेट्स मैंने अभी आपको बताई हैं ये दोनों कोस्टल प्लेन्स उस पूरे एरिया को कवर करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इन प्रीवियस चैप्टर्स। बाकी पीछे के चैप्टर्स में आप लोगों ने इन सारे स्टेट्स के जो लोगों की लाइफ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गुजरात, गोवा और केरला की। सबसे पहले पढ़ते हैं गुजरात की। गुजरात नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है। आप देखेंगे ऊपर मैप में तो आपको समझ आएगा। इसका कैपिटल है गांधीनगर। ट्रेडिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो काम है, वो है फार्मिंग और ट्रेडिंग। गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद, उसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिजनेस हेड है वो सिटी है। ठीक है। और जो यहाँ की मुख्य फसल है वो है ज्वार, बाजरा, कॉटन, वीट और शुगर केन। शुगर केन माने गन्ना। डेयरी फार्मिंग माने दूध का काम यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अमूल जो सबसे बड़ी ब्रांड है दूध की, वह सबसे ज़्यादा अपना प्रोडक्शन यहीं से करती है। गांधी जी का साबरमती आश्रम भी यहाँ पर है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जिसको हम गिर फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इस गिर फॉरेस्ट में आप एशियाटिक लॉयंस को देख सकते हैं। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं। जेंट्स जो हैं वो धोती पहनते हैं और लॉन्ग और शॉर्ट, ऊपर छोटी या लंबी चोली पहनते हैं। एंड दे ऑल्सो वियर टर्बन और कैप्स ऑन देयर हेड। क्योंकि गुजरात के कुछ एरिया में डेजर्ट भी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है, इसलिए वो लोग भी अपने सर को कवर करके रखते हैं। और वुमेन जो है साड़ी या फिर लहंगा पहनते हैं। रास गरबा इज़ द पॉपुलर फोक डांस। ठीक है। तो गरबा जो यहाँ का है वो सबसे पॉपुलर डांस है। तो ये हमारे गुजरात की लाइफ थी आपकी। आपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़ा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के भी बाकी पार्ट में पढ़ा। और आगे का जो चैप्टर है उसको हम पार्ट 3 में कराएंगे आपको। थैंक यू।